बरेली पहुंचे पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री जी से बात करते हैं। अलंकार जी, आगे क्या कदम है? आज बरेली पहुंचे हैं आप। आगे जो जो देश का सबसे बड़ा काला कानून है वो है SC/ST एक्ट। उसको 2018 में किशन महाराज जो सुप्रीम कोर्ट केस है, यदि गलत हो तो उसको सही कर लीजिएगा। उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि ये जो संवैधानिक जो सिद्धांतों के विपरीत है, असंवैधानिक है। जिस तरीके से SC/ST एक्ट में बिना जांच की गिरफ्तारी होती है, जो कुछ डायरेक्शन दिए थे, उसको ये निकम्मे जो लोग थे, इन्होंने 85% लोगों को एक आंसू निकलने वाले सिस्टम, मतलब परेशान करने की नियत से पूरे कानून को, पूरे जो डायरेक्शन को पलट दिया गया। और एक धारा 18A, सेक्शन 18A SC/ST एक्ट में ऐड की। हम लोगों ने अभी वार्निंग दी है 6 फरवरी की, जो संसदीय सेशन पार्लियामेंट सेशन बुलाकर SC/ST एक्ट को वापस लें। यदि ये वापस नहीं लेते हैं तो 7 तारीख से जो है देशव्यापी आंदोलन होगा और ये बहुत ही वृहद स्तर पर किया जाएगा। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे, वहाँ क्या किस लिए गए थे, क्या हुआ? कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे बाहर का इलेक्शन था। कुछ मित्रों ने हमें आमंत्रित किया था, तो वहाँ पे बाकी कोई वहाँ पे और कोई पर्सनल कार्य नहीं। क्या निलंबन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, हम तो इस्तीफा दे चुके हैं, वो फाइनल है। बाकी जो प्रक्रिया होती है एज ए जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो भी होगा उसका कार्रवाई है, उसको लीगल टीम से कंसल्ट करके उसको कार्य किया जाएगा। शंकराचार्य जी से भी आपकी मुलाकात हुई, तो आगे क्या रणनीति है उनके साथ? कुछ कल उनसे मुलाकात हुई थी। कल जैसे मैंने उनका आमंत्रण स्वीकार करते हुए पहले प्रयागराज में जा नहीं पाया था, तो बनारस में गया था। बनारस में जाने के बाद उनसे 6 बजे के बाद पहुंचा था, तो मौन रखते थे। उन्होंने बढ़िया से आशीर्वाद देते हुए पूजा करा के उन्होंने खाना खिला के वापस भेजा। 7 तारीख का आपने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, तो उस क्या है प्लान वहाँ 7 तारीख? इस 7 तारीख को देश के, देखिए, जन सामान्य सब जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे क्रांति कितनी बढ़ती जाएगी। सरकार को जो है ये जो इनके जो कुकर्मों का जो फल मिलेगा, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि आप देखिए, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहलाता है, ऑडी ऑल्टर पार्टम का सिद्धांत होता है लॉ में, कि हियर द अदर पार्टी। आप सिर्फ एक आदमी पे इल्जाम लगाते हो, सीधे उसको जेल में अंदर। आप कितने लाखों माताएं, बहनें, भाई, पिता रो रहे हैं, अपनी संपत्ति को गिरवी रख रहे हैं, कोई गहने बेच रहा है, एक फर्जी शिकायत से निस्तारण के लिए 50,000 से 2-3 लाख की वसूली की जा रही है। आप सोचिए, इसीलिए आपने कानून बनाया कि 85% जनरल OBC वर्ग मर जाए। आपको देश की जनता देखिए कितनी करा रही है, आपको जवाब देगी। आपके कुकर्मों की सजा जल्दी मिलने वाली है। इस समय पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ होगा, जो रूलिंग प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग गृह मंत्री उनके कटआउट बनाकर जन सामान्य जूते की मालाएं पहनाकर आग लगाते हो, मालाओं से और जूतों से पीट रहा है कटआउट को। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय देश में जो है अस्थिरता का माहौल है। देश में इस समय अल्पमत में सरकार है। उनका जो कोर है, भारत की आत्मा पे इन्होंने अटैक किया है। इनका जो कोर वोटर था वही इनसे अब अलग हो चुका है। अब जो भारत की आत्मा में जो अटैक हुआ है, अब आप देखेंगे यदि इस समय चुनाव आ जाए तो इस समय इनको देश में जो 543 लोकसभा सीट में 0 सीट मिलेगी। क्या लगता है, जो कहते थे कि हम राम को लेके आए हैं, वो इस टाइम देश में कैसे हालात है? अब आप सोचिए, मुंह में राम बगल में छुरी, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आपने तो हमारे पीछे छुरी मारी है। आपने हमारे बेटे बेटी जो आने वाली पुश्तें हैं, उनका शारीरिक मानसिक शोषण और जो बेटियों का रेप, उनकी व्यवस्था बनाई थी। किसी ने, पता नहीं कौन महानुभाव थे, कि मुंह में राम बगल में छुरी। आज पहली बार ये सिद्ध हो रहा है। हम लोग तो पहले बोलते थे, इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है। दूसरा आखिर एक सवाल कि माता प्रसाद पांडे जी से आपकी बात हुई थी, क्या आप मुलाकात भी करने जाएंगे या मुलाकात कर चुके? ये बहुत ही शिष्टाचार का विषय होता है। जब हम लोग जनप्रतिनिधियों से संपर्क में आते हैं, ऐसा नहीं माता प्रसाद पांडे जी को भी जानते थे। हम तो सभी बीजेपी के, सपा के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, सबके लोगों को जानते हैं। ये तो कोई अगर इस्तीफा दे रहा है तो ये तो बेसिक एक कर्टेसी होती है किसी के लिए भी, कि वो बड़े होने के बावजूद उन्होंने हमें कॉल किया। ये तो और भी लोग कर सकते थे। इनके जो MP MLA में बहुत लोगों ने हमें कॉल किया, दबे स्वर में हमसे बात की है, लेकिन खुले, क्योंकि बहुत डर है। जो वहाँ वेस्ट इंडिया कंपनी के मालिक का बहुत डर है, उस कारण से ये लोग कॉल नहीं कर पा रहे हैं। घुंघरू बांध रखे हैं, सबके पैरों में घुंघरू बने हुए हैं। धन्यवाद। ये अलंकार अग्नोत्री जी थे, इन्होंने कहा कि ये सरकार मुंह में राम बगल में ईंटे वाली कहावत को लिए सिद्ध करती है। फिलहाल अब देखना होगा कि इन्होंने 7 तारीख को दिल्ली कूच का आह्वान किया है। नीरज आनंद, News 24 बरेली।